हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 का केमिस्ट्री का आंसर पेपर हल करने के लिए आगे का प्रश्न ले रहे हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। ऐसा प्रश्न 4 या 5 नंबर में आएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2020 का क्वेश्चन है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला है हैलो एल्केन किसे कहते हैं। हैलो एल्केन बनाने की 2 विधियां लिखिए। इसकी KOH और AgCN से अभिक्रिया लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं। तो चलिए, एल्केन से तो आप परिचित हैं ही कि एल्केन किसे कहते हैं। तो देखिए, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा करके और इसकी जगह पर कोई हैलोजन समूह जुड़ जाता है तो इस तरीके से RX प्रकार का यौगिक बनता है। इसी RX प्रकार के यौगिक को हम हैलो एल्केन कहते हैं। तो हैलो एल्केन किसे कहते हैं, परिभाषा आप समझ गए होंगे। परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, पहले हेडिंग डाल देंगे हैलो एल्केन्स, इसके बाद लिखेंगे कि RX प्रकार के यौगिकों को हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे CH3Cl। अब यहाँ देखिए, ये CH3 यह जो है एल्किल समूह है और यहाँ पर एक हैलोजन क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से आप Cl की जगह पर Br लिख सकते हैं, जैसे CH3Br, यह भी एक हैलो एल्केन है। इसके अलावा C2H5I, यह भी एक हैलो एल्केन है। तो हैलो एल्केन किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया कि हैलो एल्केन क्या होते हैं। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन बनाने की 2 विधियां। हैलो एल्केन किस तरीके से बनाया जाएगा। तो चलिए, हैलो एल्केन बनाने की हम 2 विधियों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहली विधि है हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे। सबसे पहली विधि है एल्केनों के हैलोजनीकरण से। सबसे पहली विधि क्या है, एल्केनों के हैलोजनीकरण से। तो एल्केनों का हैलोजनीकरण यदि हम करते हैं तो हमें हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, ये है CH4, यह एक एल्केन है, मीथेन इसको कहते हैं। इसकी अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी हैलोजन से हम करवा देंगे। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमने इसकी Cl2 से अभिक्रिया कराई तो बन गया CH3Cl प्लस HCl। तो यहाँ पर CH3Cl जो ये बना है, यह एक हैलो एल्केन है। यह एक हैलो एल्केन है। इसी तरीके से अगर हमको हायर प्रोडक्ट बनाना होगा तो भी हम बना लेंगे। जैसे C2H6, ये एथेन है, इसकी क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं। परिस्थिति वही रहेगी, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब कराएंगे तो C2H5Br बन जाएगा प्लस HBr बनेगा। तो यहाँ पर C2H5Br जो है, यह भी एक हैलो एल्केन है। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड और इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। तो इस तरीके से हम हैलो एल्केन बनाने की विधियों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि हैलो एल्केन हम कैसे बनाएंगे। तो पहली विधि है एल्केनों के हैलोजनीकरण से हम चाहेंगे तो हैलो एल्केन बना सकते हैं। दूसरी विधि हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन बनाने की, और वह है एल्कोहलों द्वारा। एल्कोहलों
द्वारा। देखिए, हम एल्कोहलों से भी चाहेंगे तो हैलो एल्केन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हम कोई भी एल्कोहल ले लेंगे, जैसे C2H5OH ले लिए, इसकी क्रिया हम HCl से करा देंगे। इसकी क्रिया हम HCl से यानी हैलोजन अम्ल से करा देंगे। तो क्या होगा? OH और H ये दोनों आपस में मिल करके जल बना लेंगे, C2H5Cl से क्रिया कर लेगा तो बन जाएगा C2H5Cl प्लस H2O। तो अब यहाँ पर C2H5Cl जो है यह एक हैलो एल्केन है। इसका नाम मेथिल क्लोराइड है। इसका नाम क्या है? एथिल क्लोराइड। C2H5Cl है तो ये एथिल समूह है और ये Cl है तो ये एथिल क्लोराइड हो गया। तो हम एल्कोहलों द्वारा भी चाहेंगे तो हैलो एल्केन बना सकते हैं, यानी RX प्रकार के यौगिकों को, ये R हो गया और ये X हो गया, के यौगिकों को हम बना सकते हैं। अब चलिए, हमने पढ़ लिया हैलो एल्केन किसे कहते हैं, हैलो एल्केन बनाने की 2 विधियां लिखिए। अब अगला चीज हम लोग पढ़ेंगे इसकी KOH तथा AgCl से अभिक्रिया कैसे होगी। तो चलिए, अब हम लोग उसी बात पे आगे चर्चा करेंगे कि इसकी KOH और AgCl से किस तरीके से अभिक्रिया इसकी होगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे KOH से अभिक्रिया। सबसे पहले हैलो एल्केन्स की KOH से क्रिया। तो देखिए, हैलो एल्केन जो है वह KOH से आसानी से क्रिया करेगा। एल्कोहलिक KOH होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए, मान लीजिए हमने C2H5Br ले लिया और उसकी अभिक्रिया KOH से करेंगे। ये KOH जो है एल्कोहलिक होना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए। तो क्या होगा, ये जो KOH है हैलो एल्केन का विहाइड्रोहैलोजनीकरण कर देगा। क्या करेगा? विहाइड्रोहैलोजनीकरण। इसको इंग्लिश में लिखेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये देखिए, एक महत्वपूर्ण टर्म है, इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है कि विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्या है। तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण वह क्रिया है जिसमें किसी यौगिक से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकल जाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकल जाते हैं, तो इस क्रिया को हम विहाइड्रोहैलोजनीकरण यानी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर C2H5Br है, इसकी KOH से अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकलेगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि K यानी पोटेशियम प्रबल धन विद्युतीय तत्व है, Br प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ये दोनों आपस में मिल करके बना लेंगे KBr, बन गया। इसके बाद ये OH है, इसमें से एक H से ये भी क्रिया कर लेगा क्योंकि हाइड्रोजन भी इसमें से निकलना है। तो KOH से, तो ये OH जो है H से क्रिया करके बना लेगा जल, यानी बन गया H2O। और बचा क्या अब हमारे पास, यहाँ बच गया C2H5 है तो एक H कम हो गया, तो एक H जो है यहाँ पर कम वाला यौगिक बनेगा, यानी C2H4 बन गया। इसको हम कहेंगे एथिलीन। ये क्या है? यह है एथिलीन। तो एथिलीन यहाँ पर बन गया, यानी हैलो एल्केन की जब एल्कोहलिक KOH से क्रिया होगी तो
हमें एल्कीन प्राप्त होगी। यहाँ पर चूंकि हमने एथिल समूह लिया था, एथिल समूह का यौगिक था, इसलिए यहाँ पर एथिलीन हमें प्राप्त हो गया। और इस पूरी अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहेंगे। अगर मान लीजिए विहाइड्रोहैलोजनीकरण पर टिप्पणी लिखने के लिए आ गया तो भी आपको यही परिभाषा और यही एग्जाम्पल देना पड़ेगा। क्या परिभाषा रहेगी? वह क्रिया जिसके अंतर्गत किसी कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का विलोपन होता है, यानी दोनों हट जाते हैं, तो इस क्रिया को हम विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं। तो ये विहाइड्रोहैलोजनीकरण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे एथिलीन यानी एल्कीन बन रही है। यानी यहाँ पर एक आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि हैलोएल्केन के विहाइड्रोहैलोजनीकरण से एल्कीन्स बनती हैं। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन अपना लेते हैं, वह है हैलोएल्केन की AgCN से अभिक्रिया। तो चलिए अब वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो हैलोएल्केन्स की AgCN से अभिक्रिया, तो AgCN से जब इसकी अभिक्रिया होगी तो आइसोसाइनाइड बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। जैसे देखिए C2H5Br है, इसकी अभिक्रिया AgCN से हमने करा दिया तो बन जाएगा C2H5NC। अब ये आइसोसाइनाइड है, ये क्या है? C2H5NC, ये क्या है? आइसोसाइनाइड है। तो C2H5NC प्लस AgBr। अब ये है एथिल आइसोसाइनाइड। तो ये एथिल आइसोसाइनाइड बन गया जब AgCN से हैलोएल्केन की अभिक्रिया हुई। तो इस तरीके से हमारा एक पूरा सा बड़ा सा क्वेश्चन हल हो गया। ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर या फिर 5 नंबर में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ऐसे लिख देते हैं, तो 4 में 4 या 5 में 5 ऐसे सही सही अभिक्रिया लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने एक प्रश्न हल कर लिया जो बड़ा सा था। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी सन 2020 का ही क्वेश्चन है, और वह क्वेश्चन है कि प्राथमिक यानी प्राइमरी, द्वितीयक यानी सेकेंडरी, तृतीयक यानी टर्शियरी एल्कोहलों में अंतर उनकी संरचना के आधार पर लिखिए। आप जानते हैं कि एल्कोहल जो है संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो उनकी संरचना के आधार पर हमको यहाँ पर अंतर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि एल्कोहल किसे कहते हैं। तो देखिए ROH प्रकार के यौगिकों को हम एल्कोहल कहते हैं। ROH प्रकार के जितने यौगिक होंगे वो सब एल्कोहल होंगे। यहाँ R जो है आपको मैं बार बार बताता हूँ कि यह एक एल्किल समूह है, और OH जो है वो हाइड्रॉक्सिल समूह है। तो जब एल्किल समूह हाइड्रॉक्सिल समूह से आपस में मिल जाता है तो उस तरीके से जो यौगिक बनते हैं तो उनको हम एल्कोहल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं CH3OH। अब यहाँ पर देखिए CH3 एल्किल समूह है, OH जो है हाइड्रॉक्सिल समूह है, तो यह एक प्रकार का एल्कोहल है। उसी तरीके से C2H5OH यह भी एक एल्कोहल है। अब चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल किसे कहते हैं, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी एल्कोहल्स, प्राथमिक एल्कोहल क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए वे एल्कोहल जिसमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, तो ऐसे एल्कोहलों को हम कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है,
इसमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। अब 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं? मैं जब एल्कोहल का यूपीएससी नाम पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया है। एक बार फिर बता दे रहा हूं कि 1 डिग्री कार्बन क्या है। 1 डिग्री कार्बन वह कार्बन होता है जो स्वयं एक ही कार्बन से अथवा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हो। अगर कोई कार्बन ऐसा है जो समीपवर्ती एक कार्बन से जुड़ा है, या अगर कार्बन नहीं है हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ऐसे कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे देखिए CH3OH है तो C है, इसकी 4 संयोजकता है, H है, H है, H है, OH है। तो ये जो है 1 डिग्री कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए यह जो है प्राथमिक एल्कोहल है। उसी तरीके से देखिए C2H5OH है तो यहाँ H है, ये H है, ये H है, ये H है, ये भी H है, ये OH है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है, और ये भी कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ देखिए चाहे ये इससे जुड़ा हो चाहे इससे जुड़ा हो, ये दोनों एक डिग्री कार्बन है। तो इससे अगर OH समूह जुड़ा है तो ऐसे एल्कोहल को हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं? मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि प्राथमिक एल्कोहल क्या है। वह एल्कोहल जिसमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अगली चीज, वह है द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल किसे कहते हैं? तो चलिए अब हम लोग अगला वही पढ़ेंगे। सेकेंडरी यानी द्वितीयक एल्कोहल। तो द्वितीयक एल्कोहल किसे कहते हैं? वह एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। अब द्वितीयक 2 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं? वह कार्बन जो समीपवर्ती 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये C है, ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये OH है और ये H है। यहाँ पर देखिए ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला। ये भी एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री कार्बन है। लेकिन इस कार्बन को आप देखिए तो ये 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है इसलिए ये कितना डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री कार्बन है इसलिए इसको जो है, ये जो एल्कोहल हो गया, यहाँ पर देखिए 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, यहाँ पर OH समूह है, तो इसलिए 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH समूह है, इसलिए ऐसे एल्कोहलों को हम क्या कहेंगे? 2 डिग्री ऐसे एल्कोहलों को हम द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। तो ये द्वितीयक एल्कोहल है। इसका नाम मेथेन एथेन प्रोपेन, इसका नाम है द्वितीयक प्रोपिल एल्कोहल। इसको हम लोग पढ़ेंगे द्वितीयक प्रोपिल एल्कोहल। अगर मान लीजिए कहीं आ जाता है द्वितीयक प्रोपिल एल्कोहल का सूत्र लिखिए तो आप ऐसे ही लिखेंगे, यह द्वितीयक प्रोपिल एल्कोहल है क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है। अब चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, वो है तृतीयक एल्कोहल किसे कहते हैं, क्या अंतर है? तो वही चीज यहाँ पर भी है, तृतीयक एल्कोहल, टर्शियरी यानी तृतीयक एल्कोहल। तो वह एल्कोहल जिसमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। जैसे तृतीयक एल्कोहल में हमको 3 डिग्री कार्बन बनाना है, तो देखिए ये CH3 यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ भी CH3 जोड़ दीजिए, यहाँ CH3 जोड़ दीजिए और यहाँ OH जोड़ दीजिए। तो ये देखिए ये जो है 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी 1 डिग्री है
और ये भी जो है 1 डिग्री है। लेकिन ये जो है ये 3 डिग्री कार्बन है। देखिए ये 3 डिग्री है क्योंकि 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है और उससे यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से यह कार्बन 3 डिग्री कार्बन है और इससे OH समूह जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के एल्कोहल को हम क्या कहते हैं? तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। तो ये देखिए तृतीयक एल्कोहल का उदाहरण है, इसका नाम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसका नाम तृतीयक ब्यूटिल, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटिल एल्कोहल। अब देख लीजिए, अगर कहीं आपसे तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का सूत्र पूछता है या संरचना पूछता है तो ऐसे ही बनाना है। यह तृतीयक एल्कोहल का सूत्र है और ये इसका नाम हो गया। तो हमारा क्वेश्चन वही है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में अंतर उनकी संरचना के आधार पर लिखिए। अगर आप चाहते हैं तो 3 कॉलम बना सकते हैं। एक कॉलम में प्राथमिक एल्कोहल, दूसरे में द्वितीयक एल्कोहल, तीसरे में तृतीयक एल्कोहल लिख सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल में आप लिख सकते हैं कि वह एल्कोहल जिसमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हो उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। उदाहरण आप दे सकते हैं इसका। द्वितीयक एल्कोहल वह एल्कोहल जिसमें OH समूह 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। जैसा कि हमने द्वितीयक एल्कोहल में हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा, उसको आप लिख सकते हैं। और तीसरे में आप इस बात को लिख सकते हैं कि वह एल्कोहल जिसमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। और इस तरीके से आप तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का चित्र बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से 4 या 5 नंबर का अगर एक क्वेश्चन है तो 4 और 5